हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 12 के अंदर एक्टिविटी 2.9 को कवर करेंगे। और इस एक्टिविटी के अंदर ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 2.9 जो है उसके प्रोसीजर को समझते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन और क्या ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर क्या लेना है 1 ग्राम सॉलिड NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट लेना है। ओके, एड सम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या डाल देना है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है और एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4। क्लियर? वॉट डू यू ऑब्जर्व, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको क्या आप वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया है तो आप क्या वहाँ पे डिलीवरी पाइप के जो है वहाँ पे अपरेटस में उससे कोई गैस आपको बाहर नजर आती हुई दिखाई देती है? तो हम देखते हैं। अब हमने क्या करा है, एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली है। ओके, एक ये टेस्ट ट्यूब ले ली। ओके, फिर उसके अंदर हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड। फिर हमने क्या करा है, कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू इसके अंदर हम क्या डालते हैं, H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हम उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि एक गैस जो होती है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या होती है, बाहर आती हुई दिखाई देती है। ये है डिलीवरी पाइप। ओके, इस डिलीवरी पाइप के थ्रू हमें क्या होती है, वो गैस नजर आती हुई दिखाई देती है। क्लियर? अब देखते हैं, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। फिर हमें क्या करना है कि उस गैस का क्या करना है, टेस्ट करना है। उस गैस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो गैस कौन सी है। तो उसके पास में हम क्या लेके जाएंगे, एक बारी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे और एक बारी वेट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो लेके जाएंगे। क्लियर? इन विच गैस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर। जैसे ही हम लिटमस पेपर को उस डिलीवरी पाइप के पास में लेके जाते हैं तो हमें क्या करना है, वहां पे कलर को चेंज जो लिटमस पेपर के कलर में चेंज आ रहा है उसको हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन से लिटमस पेपर के अंदर कलर जो होता है वो चेंज आता है, वो इसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है। और फिर इससे हमें क्या इसको करने से हमें क्या पता चलेगा, इस लिटमस पेपर को जब हम उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो इससे हमें वो गैस की जो एसिडिटी एसिडिक प्रॉपर्टी है या नहीं उसके अंदर, तो इससे हमें वो उससे ये पता चलेगा कि वो गैस जो बन रही है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या नॉन एसिडिक है। क्लियर? तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पे गैस जो है वो डिलीवरी पाइप के थ्रू क्या होती है, वो बाहर आती दिखाई देती है। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही गैस जो होती है वो यहाँ आती है तो हम उसके ऊपर सबसे पहले क्या लेके जाते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं। तो जब हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं तब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर उसके कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो उसका कलर जो होता है उस लिटमस पेपर का वो कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि जो HCl गैस जो है वो उसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक नेचर हुआ जब वो मतलब वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आती है तब। ये जब वो ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आती है तो उसका जो नेचर है ड्राई HCl गैस का वो एसिडिक नहीं होता है। ओके, अब ये जो तीसरा है हमारा कंक्लूजन है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशंस। जो हमने ये ऊपर इतनी एक्टिविटी करी है तो इससे आप क्या रिजल्ट निकलता है कि HCl गैस जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या फिर HCl सॉल्यूशंस जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम देखते हैं कि जो ड्राई HCl गैस जो है
वो जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं, तो इसको हम रीजन आगे समझते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा एक्टिविटी किया है तो इसके अंदर वो मतलब किस तरीके से HCl गैस फॉर्म्ड होती है वो देखते हैं। ऑन एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग NaCl द रिएक्शन टेक प्लेस एंड ड्राई HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले क्या किया था कि मतलब हमने किया जो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने क्या लिया था, NaCl लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था, फिर हम उसके अंदर क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस होती है और कौन सी गैस बनती है वहां पे, ड्राई HCl गैस जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने इसकी केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले लिया सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NaCl, फिर हमने इसके अंदर मतलब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया है। ओके, तो ये जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है उसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। अब हमने इसके अंदर देखा कि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला है HCl, और फिर जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Na2SO4। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एसिड होते हैं ना वो हमेशा क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl गैस बना लेते हैं। और ये जो Na है वो इस SO4 के साथ में मिलके क्या बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा जिसको हम सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्लियर, ये तो हमारी हुई कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बनी हमारी ड्राई HCl गैस। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि ये जो ड्राई HCl गैस होती है इसके पास में सबसे पहले वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना वो कौन से कलर के अंदर चेंज हो जाता है, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है, मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है इस लिटमस पेपर के अंदर। ओके, यहाँ पे ड्राई HCl गैस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ड्राई HCl गैस जो होती है जब वो मतलब किसी भी H2O के कांटेक्ट में आती है ना तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, और जिसकी वजह से जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो अब दूसरा देखा था हमने कि जो ड्राई HCl गैस जो है उसके पास में अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो क्या होता है कि जो लिटमस पेपर जो होता है ना उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो मतलब ड्राई, ये भी ड्राई है। ओके, और अगर हमने यहाँ पे ड्राई ले लिया तो यहाँ पे भी H2O नहीं है। तो मतलब अगर ड्राई HCl गैस यदि किसी H2O के कांटेक्ट में आएगी तभी वो क्या देगी, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगी। और यदि ड्राई HCl गैस का मतलब अगर उसके कांटेक्ट यदि H2O के साथ में नहीं होता है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो इसका रीजन यहाँ पे बताया गया है, नीचे देखते हैं अब वो हम। This activity infers that only HCl solutions release hydrogen ion in the presence of water and the acidic property show due to hydrogen ion। मतलब ये जो एक्टिविटी है ना ये शो करती है कि जो HCl जो होते हैं यदि उसका वाटर के अंदर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो वो क्या करता है मतलब वो वाटर की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, ये जो HCl होता है ना वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं। और इन्हीं हाइड्रोजन आयंस की वजह से क्या होते हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसी एसिडिक प्रॉपर्टी की शो करने की वजह से ही ये जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना वो रेड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, अब इसी तरीके से हमने क्या देखा कि जो ड्राई HCl गैस है, ठीक है, वो क्या करती है कि जब हम उसको किसके कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वाटर एब्सेंट है। तो वाटर एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो जो है हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज नहीं कर पाते हैं, और रिलीज नहीं कर पाते हैं इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन आयंस जो है वो क्या है, रिलीज नहीं हो रहे हैं। क्लियर, अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, सॉलिड NaCl लिया है।
फिर उसके अंदर हमने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है। तो दोनों मतलब जो NaCl है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, HCl गैस जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर इस HCl गैस के पास में हम क्या लेके आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं। तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर लेके आए हैं, तो जैसे ही ये इस गैस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि ये रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि मतलब यदि HCl गैस, ओके, ये जो HCl गैस है वो अगर वेट ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी तभी मतलब क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगी। तो इसका ऐसा मतलब रीजन है कि मतलब ये जो इसके अंदर क्या है, इस लिटमस पेपर का वेट होने का मतलब ये है कि इसके अंदर H2O प्रेजेंट है, और जब भी कोई HCl गैस किसी भी H2O के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या देती है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करती है। उसी हाइड्रोजन आयन की रिलीज होने की वजह से ही ये जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये इसकी क्या करती है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब वापस से अगेन हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें NaCl लेते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HCl गैस बनाते हैं। इस HCl गैस के पास में जब हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ओके, नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो इसका रीजन ये है कि ये जो HCl गैस जो है, ओके, किसके कांटेक्ट में आ रही है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आ रही है। तो मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये HCl गैस किसी ऐसे लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है जिसमें वाटर नहीं है, तो ये क्या करता है, उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयंस जो होता है वो रिलीज नहीं करता है। और हाइड्रोजन आयंस अगर वो रिलीज नहीं कर रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ये फर्क है। ये जो ड्राई मतलब ये जो गैस बनी है ना वो ड्राई है। ओके, अगर ड्राई का कॉन्टेक्ट किसी वाटर के साथ में हो जाता है तब तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन यदि इस HCl गैस का कांटेक्ट यदि H2O के साथ में नहीं होता, वाटर के साथ में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं करते हैं और उस कंडीशन में ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेंगे। क्योंकि जो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड करती है कि यदि कोई हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है कोई गैस तो ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। ओके, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। और यदि आपने मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो तो उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मतलब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, और वहाँ पे इजी वे में क्लिक करके आप कोई भी पार्ट को इजी वे में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।